नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग आशावान होंगे। सब लोगों ने बीपीएससी 66 का अपना आंसर मैच कर लिया होगा प्रोविजनल आंसर की से, जो कि ऑफिशियल है, और फाइनल आंसर की तो अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अंदाजा आपको लग गया होगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जनरल वालों का, यदि हम लोग आधार जनरल वालों को लेकर के चलें, तो यदि 95 से ऊपर आपका नंबर है तो आप मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, वरना अगले बीपीएससी यानी कि बीपीएससी 67 जो कि 2021 में होने वाला है, उसकी तैयारी में अभी से लग जाइए। और तैयारी केवल पीटी की मत कीजिएगा दोस्तों। पीटी है अक्टूबर में, लेकिन आपको पूरा एग्जाम निकालना है। पीटी का नंबर तो मेरिट लिस्ट में आता ही नहीं है, तो आप अभी से पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करने में लग जाइए और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल फैक्ट बताऊंगा कि आज जैसे मान लिया आंसर की लोगों ने मिलाया, तो मात्र 2 से 3% लोग ही खुश हो रहे होंगे। बाकी जितने भी लोग हैं ना, सब नाराज ही होंगे। सब अपने, या तो अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे, या फिर उस टाइम को कोस रहे होंगे जब उन्होंने फॉर्म भरा या तैयारी शुरू की, या फिर अपने आप से निराश होंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत की, फिर भी किसी न किसी कारण से उनका नंबर नहीं आया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा शौक के लिए, केवल दिखाने के लिए कि मैं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं। ठीक है। और उन 2 से 3% लोगों में भी जिनका की कट ऑफ से ऊपर जाने का चांस बन रहा है, ठीक है, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होंगे पूरी तरह से, उनमें भी मैं बता दूं आपको जो फैक्ट है, उसमें से भी 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पूरी फैसिलिटी के साथ पढ़ करके तब एग्जाम दिए होंगे। और उनमें भी ऐसे होंगे, ऐसे छात्र भी होंगे जो कि पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, क्योंकि उम्र की कोई मतलब उम्र की सीमा जो है वो बहुत ज्यादा है। जनरल वालों के लिए भी 37 ईयर्स है। तो बहुत सारे लोग, अनुभवी लोग दे रहे होंगे। हो सकता है पहली बार दे रहे हो, वो अनुभव के साथ दे रहे हो, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि मेंस की तैयारी तो उनकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। केवल पीटी जो है किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत नंबर से नहीं निकल रहा होता है, तो उनसे भी आपको कंपीट करना होता है। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों, उनमें से भी 2 से 3% में ही अभी मैं सारा बातें बता रहा हूं, उनमें से भी ऐसे लोग होते होंगे दोस्तों जो कि आईआईटी निकाल चुके हैं, जो कि आपका आईआईएम्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ऐसे लोग भी होंगे, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के लोग होंगे, जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो वैसे लोग होंगे। ठीक है। तो आपको किनसे कंपीट करना है, ये आप सबसे पहले सोच लीजिए। ठीक है। और उसके बाद अब मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर आता हूं वीडियो में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं बीपीएससी 67 के नए बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी 67 का मेरा नया बैच शुरू हो चुका है ऑनलाइन। ठीक है। आप जानते हैं कि हर बार मैं ऑनलाइन बैच देता हूं, और इस बार भी बीपीएससी 67 के लिए मेरा ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है। इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। सबसे पहले आपको टारगेट का पता होना चाहिए। आपको जब तक मंजिल का पता नहीं होगा, आप किस रास्ते पर चलोगे, कैसे रास्ता बनाओगे, है ना, तो आपको टारगेट का पता होना चाहिए। तो वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अप्रोच, हमारा रास्ता क्या होगा। जब हमें मंजिल दिख गई तो हमें रास्ता अपना तैयार करना होगा, और केवल प्लान ए नहीं, प्लान बी के साथ भी हम लोग चलेंगे। ठीक है। क्योंकि एक रास्ता अगर बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। तो हमें अपने आप पर भरोसा रखना है और भगवान पर भरोसा रखना है। तीसरा किसी पर भरोसा नहीं रखना है और आगे बढ़ना है। तो अप्रोच हमारा क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कंटेंट्स। रास्ता पर तो हम लोग चल दिए, लेकिन पैदल जाएंगे कि गाड़ी से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे, किस चीज से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाएंगे, किस चीज से जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कंटेंट्स। ठीक है। कि हमें साधन क्या होगा हमारा। ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या मिलेगा इस बैच में। इसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है। ये हमारा एडिशनल कंटेंट होगा। ठीक है। जो कि हम जो ओरिजिनल कंटेंट होगा इस बैच का, उसके अलावा क्या पढ़ेंगे, वो होगा हमारा रिसोर्सेज। जो जनरली लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ना अति आवश्यक है, उसको पढ़े बिना आपका कल्याण नहीं होने वाला है, तो वो हम लोग देखेंगे पीटी और मेंस दोनों का। ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है दोस्तों। अक्सर लोग, अभी अभी यूपीपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने अधिकतर लोगों से सुना होगा कि जीएस में, निबंध में उनका बहुत अच्छा नंबर आया, लेकिन ऑप्शनल के कारण वो मार्क्स खा गए। ऑप्शनल के कारण उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाया,
है ना। तो ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शनल किस प्रकार से चुने, यह क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे कि ऑप्शनल किस प्रकार से चुना जाए, ऑप्शनल को चुनने का आधार क्या होना चाहिए, यह भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में कि किस प्रकार से इस बैच में आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा और कैसे आपकी मदद उसमें की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। चूंकि टाइम कम है हमारे पास, मात्र 9 से 10 महीने का टाइम है, अक्टूबर में आपका पीटी है, तो टाइम मैनेज हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम लोग पीटी का अप्रोच लेंगे, किस प्रकार से मेंस का अप्रोच लेंगे और किस प्रकार से दोनों एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद सबसे फाइनल हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में, जो पीटी का टेस्ट सीरीज होगा, जो जीएस का टेस्ट सीरीज होगा, जो आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज होगा, जो मेंस का टेस्ट सीरीज होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इस बैच में किस प्रकार से आपसे टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नए वीडियोज हैं उनका सबका नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिलता रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि कुछ नई जानकारियां आपको दी गई है जो कि आपके करियर के लिए मददगार साबित हो सकती हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में यदि कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, कोई राय हो तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पीसीएस एडुकेयर में। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है टारगेट। हमारा टारगेट क्या होगा, तो टारगेट यदि हम लोग देखें तो हम लोग दो टारगेट साथ में लेकर के चलेंगे। पहला हमारा टारगेट होता है पीटी और दूसरा हमारा टारगेट होता है मेंस। ठीक है, तो हम लोग किस प्रकार से चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग टारगेट लेके चलेंगे दोनों। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए पढ़ना। ठीक है, ये जो है हम लोग पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए हम लोग अगस्त तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगस्त महीने तक हम लोग इन दोनों के लिए पढ़ाई करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपका अगस्त तक जो है लगभग टोटल सिलेबस आपका पीटी तक का खत्म हो जाए। ठीक है, और मेंस का भी आपका 60 to 70% सिलेबस आपका खत्म हो जाए, या अगस्त तक हमारा टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 महीने टाइम बचेंगे। सितंबर और अक्टूबर में कितना टाइम मिलता है पता नहीं, लेकिन लगभग 50 दिन हमारे पास टाइम होगा और इस 50 दिन में हम लोग केवल और केवल पीटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यह जो होगा हमारा पीटी का टारगेट होगा उस समय। ठीक है, पीटी हमारा टारगेट होगा और उसमें हम लोग पीटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका रिवीजन करेंगे। सारा कोर्स हमारा खत्म हो चुका होगा, उसी में से पीटी में स्पेसिफिक पीटी में जो पॉइंट्स आ सकते हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ नए नोट्स दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पर हम लोग इस समय फोकस करेंगे और केवल टेस्ट सीरीज चला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा 3 टारगेट होगा। सबसे पहले हम लोग पीटी और मेंस को लेकर के चलेंगे अगस्त तक, उसके बाद पीटी 2 महीने और पीटी जिसका निकल जाएगा, पीटी निकले या ना निकले एग्जाम के बाद, चूंकि मैंने आपको कहा है कि पीटी और मेंस दोनों की तैयारी होगी, तो एग्जाम के बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हिंदी पर फोकस करेंगे क्योंकि हिंदी में भी बहुत लोगों को निबंध लिखने में दिक्कत होती है, तो हिंदी पर फोकस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑप्शनल का देखेंगे, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑप्शनल यदि है तो हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी में कराऊंगा। और हम लोग मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से करेंगे वो यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो आपने देखा हमारा टारगेट क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अप्रोच किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा अप्रोच कैसे होगा। ठीक है, तो अप्रोच के लिए सबसे पहले बता दूं कि जितने भी नोट्स मैं दूंगा वो सब मेरे द्वारा लिखे गए होंगे। सारे नोट्स मैंने 4-4, 5-5 किताबों से बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, अभी भी तैयार कर ही रहा हूं। बहुत सारा कंटेंट मैंने तैयार किया है और भी कंटेंट धीरे धीरे करके तैयार कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको बैच में हर सप्ताह वीक में क्या क्या मिलेगा, वीक में 2 आपको जीएस के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 नोट्स, 2 पीडीएफ आपको जीएस के मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स का वीकली 1 पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मतलब कि महीने में 4 पीडीएफ मिलेंगे
और आपका टोटल महीने का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा आपका टेस्ट सीरीज आपका महीने में शुरुआत में 2 टेस्ट सीरीज होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तब हम लोग 4 टेस्ट सीरीज करेंगे। तो फिलहाल 2 टेस्ट सीरीज भी होगा, किस प्रकार से होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप्रोच, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स केवल और केवल मेरे होंगे, जीएस के नोट्स होंगे। आप लोग सैंपल देख चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो मैं आप मेरे ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 9525360283 पर और मुझसे आप सैंपल नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है व्हाट्सएप का। ठीक है, यहाँ पर आप आकर के सैंपल नोट्स लीजिए और उसके बाद देखिए कि नोट्स कैसे हैं। तो जीएस का नोट्स आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स का नोट्स आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और आंसर राइटिंग तो करवाऊंगा मैं, वो यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा अप्रोच, किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं इस बैच में। अब देखते हैं कंटेंट्स क्या क्या होंगे। तो जो नोट्स मैं दूंगा उसमें आपको हिस्ट्री का नोट्स होगा। ठीक है, हम लोग मेनली जो है पीटी के लिए 5 सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर्स। अगर इतना आप लोगों ने ढंग से कर लिया और एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं छूटा तो निश्चित रूप से जो है आपका पीटी निकलेगा। ठीक है, तो कंटेंट्स में पीटी के लिए तो ये हो गया और मेंस के लिए उसमें ऐड कर दीजिए इकोनॉमी, ऐड कर दीजिए उसमें, आप टेक्नोलॉजी ऐड कर दीजिए उसमें, आप ऐड कर दीजिए एनवायरमेंट और हिंदी और स्टैटिस्टिक्स, इतना ऐड कर दीजिए तो आपका मेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। फिलहाल जो है आपको अगस्त तक आपको ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करा जाएंगे। ठीक है, और साथ में इकोनॉमी भी जोड़ लीजिएगा, इसको भी कंप्लीट करा जाएगा, तो 6 सब्जेक्ट आपके होंगे। कंटेंट्स जो मैंने बताया, सब्जेक्ट बता दिया कंटेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा आपका करंट अफेयर जो होगा उसमें वन लाइनर भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव इसलिए होगा क्योंकि आपका मेंस में बहुत सारे पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके आंसर को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देता है, सुंदर बना देता है, पढ़ने लायक बना देता है और आपको नंबर अच्छा आता है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव के लिए होगा। इसके अलावा वन लाइनर्स में मैं दूंगा क्योंकि पीटी में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वन लाइनर से ही पूछे जाते हैं। तो हर मंथ में जो भी आपका करंट अफेयर्स का नोट्स होगा उसमें वन लाइनर भी लगभग प्रत्येक सप्ताह में लगभग 100 वन लाइनर्स होते हैं, तो पूरे महीने में लगभग 400 से 500 वन लाइनर होंगे और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है, करंट का ये होगा। ठीक, और एक बात मैं और आपको यहाँ पे बता दूं कि जो नोट्स दूंगा वो सारा मेरे द्वारा लिखा गया होगा। ठीक है, और किताब भी मेरी इस साल में 3-4 किताबें भी मेरी आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और हर महीने करंट अफेयर्स का मैगजीन भी मेरा आने वाला है जो कि आप सीधे अपने घर तक मंगवा सकेंगे। ठीक है, उसके बारे में जल्दी बताऊंगा। ओके, तो कंटेंट्स हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में। इसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड मिटाना होगा, रिसोर्सेज में थोड़ा लंबा हो जाता है। ओके, रिसोर्सेज में सबसे पहला तो रिसोर्स हो गया मेरा नोट्स। ठीक है, अब चूंकि मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो अलग अलग बेहतरीन किताबों से ही बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंने जो नोट्स बनाया प्राचीन भारतीय इतिहास का, आपने वीडियो में भी देखा होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो मैंने नोट्स बनाया है वो उसमें मैंने एसके पांडे यूज किया है, आर.एस. शर्मा यूज किया है, इसके अलावा दृष्टि का डीएलपी नोट्स आता है वो यूज किया है, घटना चक्र यूज किया है। ठीक है, तो 4-4, 5-5 किताबों से मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का भी मैंने इस्तेमाल किया है, तो आपको किताब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी। यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहें तो पढ़िए, लेकिन लक्ष्मीकांत का सारा एसेंस आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत जो मैंने पॉलिटी का नोट्स बनाया है उसमें लक्ष्मीकांत का भी यूज किया है और उसके अलावा परीक्षा वाणी का भी यूज किया है, जो कि यूपीपीएससी के लिए सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है पॉलिटी की। ठीक है, तो किताब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आपको यदि बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की इच्छा हो तो आप स्पेक्ट्रम का पढ़ लीजिएगा, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ लीजिएगा पॉलिटी के लिए। ओके, उसके बाद आप महेश बर्णवाल की किताब पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं 3 किताब।
इसके अलावा एक मैगजीन कोई भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं करंट अफेयर्स दूंगा, फिर भी एक मैगजीन रहता है तो थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगता है। अगर किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, नोट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो थोड़ा सा आप कोई भी मैगजीन उठा करके पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक करंट अफेयर्स का मैगजीन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैगजीन आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा मैं कहूंगा लूसेंट का साइंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साइंस का नोट्स मैं स्पेसिफिक टॉपिक का दूंगा, जरूर दूंगा, जो कि मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो जरूर दूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी दूंगा मेंस के लिए, लेकिन लूसेंट का साइंस से आप या तो क्वेश्चंस बना लीजिएगा या फिर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लूसेंट का साइंस में कहूंगा कि एक बार ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। और बाकी यदि और एक इम्तियाज अहमद की किताब आती है बिहार स्पेशल की। वैसे मैंने बिहार स्पेशल जो नोट्स बनाया है वो 6 किताबों को मिला करके बनाया है, तो आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो आप नोट्स में नहीं लिख पाते हो। तो यदि आप बिहार के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं और आगे भी जो आपको अधिकारी बनने में काम आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप जो है एक बार इम्तियाज अहमद का जरूर पढ़ लीजिएगा, जो बिहार स्पेशल आता है, ठीक है। इम्तियाज अहमद का पढ़ लीजिएगा, या फिर आप इसको छोड़ करके और इसका भी अरिहंत का भी एक आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो लूसेंट वगैरह जो दिया हुआ है सब बेकार दिया हुआ है, सब ने इम्तियाज अहमद को छाप दिया है। मेरे पास सारी किताबें हैं, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना किताब आप पढ़िए। इसके अलावा आपको जो है स्टैटिस्टिक्स की किताब वगैरह मैं बाद में बताऊंगा, या फिर आपको नोट्स ही दे दूंगा स्टैटिस्टिक्स का, और कुछ प्रैक्टिस भी करा दूंगा, तो उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी के लिए यदि आप चाहें, हिंदी के लिए वैसे तो हिंदी का मार्क्स आपका जुड़ता नहीं है, लेकिन हिंदी के लिए यदि आप चाहें तो हरदेव बाहरी की किताब आती है, ये आप पढ़ सकते हैं। हरदेव पहाड़ी या बाहरी है, ठीक है, उनकी किताब यदि आप चाहें तो हिंदी के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, ठीक है, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज, ये इसमें मैंने आपको कुछ किताबें बताई, ओके। बाकी जो जनरल लोग हैं जो बैच में शामिल नहीं होना चाहते, फिर भी तैयारी खुद से करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अलग से। बीपीएससी 66 के टाइम में मैंने सारी किताबों का लिस्ट बताया था, तो वो वीडियो यदि आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, ओके। तो वो डिस्क्रिप्शन से आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शनल कैसे चुने। ऑप्शनल की यदि बात करें, ऑप्शनल कैसे चुने, यह सवाल बार बार पूछा जाता है। ऑप्शनल की यदि बात करें तो 3-4 चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहला है आपकी रुचि, सबसे पहला चीज है वो आपकी रुचि है कि किस विषय को पढ़ने में आपको मन लगता है, किस विषय को आप लगातार जो है 1-2 साल तक पढ़ सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि एक ही साल में आपका निकल जाएगा, तो किस विषय पर भरोसा करके आप उसको 2-3 साल पढ़ सकते हैं, ठीक है, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक, ओके। और किस सब्जेक्ट को पढ़ करके आप उसको समझते हैं और फिर अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यह हो गया सबसे पहला आधार, वो है रुचि। दूसरा जो आधार है वो होता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यदि आपका आपने कोई आर्ट सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, या फिर साइंस सब्जेक्ट लिया है, तो यदि आपने ग्रेजुएशन बहुत ढंग से पढ़ा है और वो सब्जेक्ट आपको अच्छा भी लगता है, तभी तो आपने ग्रेजुएशन में लिया है, तो उसको आप ले सकते हैं। अधिकतर लोग ऐसा करते भी हैं, ग्रेजुएशन में चूंकि पढ़ चुके होते हैं तो उनका 50% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट रहता है, उनको केवल आंसर राइटिंग करना होता है। तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो भी आपका एक आधार हो सकता है। तीसरा चीज होता है गाइडेंस, गाइडेंस और रिसोर्सेज प्लस रिसोर्सेज, ठीक है। यदि आपको किसी सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, या फिर होने की संभावना है, यदि आपको किसी सब्जेक्ट विशेष के कोई प्रोफेसर आपके बगल में है या फिर कोई गाइड करने वाला है किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए, तो वो भी एक आधार होता है कि आपके पास गाइडेंस मौजूद है, रिसोर्स मौजूद है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 जो आधार होते हैं
यही मेन आधार है। इसके अलावा बाकी बहुत लोग कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा उठता है, उस सब्जेक्ट में नंबर कम आता है। जैसे यूपीपीएससी में अभी हम लोग देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संस्कृत ऑप्शनल जिसका था, संस्कृत साहित्य जिसका ऑप्शनल था, उसका नंबर सबसे ज्यादा आया है। तो ये सब बातें होती हैं, कुछ ना कुछ होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा मायने नहीं रखती। ज्यादा मायने जो है यही 4 चीजें रखती हैं। इसके अलावा बाकी सब जो है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपकी लिखने की शैली पर डिपेंड करता है। बाकी सब लोग आपको कहेंगे कि मार्क्स जो है वो किस में ज्यादा आता है, ठीक है, किसका सिलेबस जो है वो छोटा है, यह भी लोग देखते हैं। अब जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बहुत लोग देख करके ही हंसने लगते हैं, बोलते हैं यार इतना लंबा सिलेबस है, मार्क्स भी कम आते हैं, क्यों रखे हो? तो भैया मेरी रुचि है उसमें, मुझे उसको पढ़ने में मजा आता है, उसको पढ़ करके मैं विश्लेषित कर सकता हूँ, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। तो मैंने अपना पहला आधार रुचि को रखा है, ठीक है। ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश ऑनर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शनल का आधार। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग अपनी रुचि के हिसाब से और बाकी सब जो आधार मैंने बताए हैं उसी के हिसाब से ऑप्शनल चुनेंगे, किसी के बहकावे में आकर के नहीं करेंगे। देखिए आप कितने पानी में हैं, क्या आपको के पास नॉलेज है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही अपने सबसे अच्छे टीचर होते हो और आप ही अपने सबसे अच्छे एग्जामिनर होते हो, ठीक है। तो खुद पर भरोसा रखो, किसी और पर भरोसा मत रखो, मैं यही कहूंगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से ऑप्शनल चुनो। अब हम लोग देखते हैं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करेंगे। देखिए मेरे बैच में ज्यादा लोग तो होंगे नहीं, ठीक है। जो भी लोग आंसर और जिनका भी पीटी निकलता है, वैसे मेरा टारगेट होगा कि कम से कम 90% लोगों का पीटी जरूर निकले। यदि वो एक्टिव रहते हैं तो उनका पीटी निश्चित रूप से निकलेगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। जो नोट्स मैं दे रहा हूं वो सबसे बेस्ट नोट्स हैं। आपको मार्केट में वैसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है। सारे नोट्स को मैं लगभग देख चुका हूं, ठीक है। 10-10 हजार 20-20 हजार का नोट्स मैंने दृष्टि से और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मंगवाया है और उन सब को मैंने देखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ओके। तो आंसर राइटिंग जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, आपका धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, मान लिया एनसीएंट कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीएंट का जो अप्रोच होगा। अब मान लिया मैंने आपको नोट्स दिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देखना है उस चैप्टर का, ठीक है। नोट्स पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी आपको समझ में नहीं आता है या आता है वो आप जाकर के वीडियो देख लीजिए उसी चैप्टर का, ठीक है। एक बार नोट्स आपने पढ़ लिया, फिर वीडियो देख लिया, ओके। उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट का जो टेस्ट सीरीज होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। वो टेस्ट सीरीज दीजिए, 20 नंबर का 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट सीरीज होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और मेंस आंसर राइटिंग भी उसका कीजिए। हर सप्ताह में मैं एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा उससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको मेंस का दूंगा और आप उसका आंसर राइटिंग करेंगे, मुझे पर्सनली भेजेंगे उसका पीडीएफ बना करके, और मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या आपका आंसर सही है, कहां सुधार होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कराऊंगा। इसके अलावा अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, महीने 2 महीने के बाद जो है, जैसे जैसे आपका कम से कम एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हर सप्ताह 2 मेंस आंसर राइटिंग, 2 मेंस क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बोर्ड पर बता के बताऊंगा, बना के बताऊंगा किस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार से मध्य का भाग होना चाहिए, किस प्रकार से अंतिम भाग होना चाहिए, किस प्रकार से निष्कर्ष होना चाहिए, कैसे आपको सजा करके लिखना है, ठीक है। यह सब मैं बताऊंगा, लेकिन 2 महीने के बाद जब एक सब्जेक्ट कम से कम कंप्लीट हो जाए, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाए तब, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे, आप मुझे भेजेंगे, मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। ज्यादा लोग होंगे नहीं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और धीरे धीरे हमारी टीम भी बन जाएगी, तो हमारी टीम के अन्य लोग भी आपके आंसर राइटिंग को चेक जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो लगभग आपका मान लिया कि 20-25 आंसर आपने लिखा, ठीक है, उसको आप मुझे पोस्ट कर दीजिए, उसको आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, मेरे पास आएगा, मैं यहाँ से आपको करेक्ट करके और पोस्ट कर दूंगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आजकल पोस्ट जो है 1 या 2 दिन में पहुंच जाता है, ज्यादा
उसमें पैसा वैसा भी नहीं लगता है, तो इसलिए टेंशन ना लीजिए, वो सब हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। आप जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाकर के रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहां पर जो खर्चा होगा उससे तो आसान है ना, उससे तो कम ही पैसा लगेगा, उसका तो मतलब हजारवा भाग भी आपका नहीं लगने वाला है, तो आप टेंशन ना लीजिए, घर पे रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं पहले ही बता दिया था वीडियो में कि किस प्रकार से हम लोग टाइम मैनेज करेंगे। हमारा अगस्त सितंबर तक, अगस्त के लास्ट तक मैं कोशिश करूंगा कि सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जो है कम से कम पीटी तक का सिलेबस टोटल कंप्लीट हो जाए, और मेंस का जो है वो आपका 60 to 70% कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पीटी देंगे, और पीटी के जस्ट बाद जो है मेंस का सिलेबस शुरू कर देंगे, उसमें आपका बाकी जो मेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो है हम लोग टेस्ट सीरीज भी ऐसा राइटिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा होगा टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या कैसे टाइम मैनेज करना है, यह मैं एक स्पेशल वीडियो देकर के बताऊंगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से आप जीएस पढ़ेंगे, किस प्रकार से आप वीडियो देखेंगे, और किस प्रकार से आप जो है अपना टारगेट बनाएंगे डेली पढ़ने का। आप क्या करेंगे, जिस दिन मैं नोट्स दूंगा, यही बता देता हूं, जिस दिन मैं नोट्स दूंगा उस दिन आप नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप नोट्स पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका वीडियो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपका आ जाएगा, तो टेस्ट सीरीज देंगे, ओके। और उसके बाद जो है मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे, करंट अफेयर्स का और जीएस नोट्स का। और इसीलिए सप्ताह में मैं सिर्फ 2 जीएस के नोट्स दूंगा और एक आपका करंट अफेयर्स का नोट्स दूंगा, बाकी समय आपको प्रैक्टिस में लगाना है, ठीक है। और जो किताबें मैंने बताई हैं उसको पढ़ने में लगाना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका टाइम मैनेज होगा। डेली आप अगर 6 घंटा भी पढ़ लेते हो ना, 4 से 6 घंटा शुरुआत में, और जब आपका एग्जाम नजदीक हो तब 6 से 8 घंटे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कर सकते हो, ठीक है। यदि आप जॉब भी करते हो और केवल वीकेंड में भी पढ़ाई करते हो, तो आप किताब मत पढ़ो, केवल मेरा नोट्स पढ़ो, और जो प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं वो कर लो। आप निश्चित रूप से निकाल सकोगे, मुझे अपने नोट्स पर पूरा भरोसा है। और सैंपल आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस नोट से बाहर तो कहीं से पूछ नहीं सकता है। आप मेरे वीडियो जाकर के पुराने देख लो, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि इससे बाहर से तो कहीं से पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। यदि आप सिलेबस जानते हो तो टेस्ट सीरीज मैंने बताया कि एक एक जो है आपका जीएस का टेस्ट होगा और एक आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। सप्ताह में 2 टेस्ट आपका होने वाला है। शुरुआत में हो सकता है कि संख्या थोड़ी कम हो, या फिर ज्यादा लोग न जुड़े तो कम टेस्ट लूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे ही टेस्ट सीरीज की संख्या भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट करना मेरा सबसे पहला टारगेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस बैच में आगे बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये सेम नोट्स यदि मैं किसी कोचिंग संस्थान को बेच दूं ना, किसी कोचिंग संस्थान को बेच दूं, या फिर किसी प्रकाशक को बेच दूं, समझे, तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और वही नोट्स वो अपना ब्रांड लगा करके, कोई प्रकाशक या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपना ब्रांड लगा करके, और उसी को जो है 10,000 12,000 रुपए में बेचेगा। गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उसके नोट्स से ज्यादा अच्छा मेरा नोट्स है, ये भी मेरा दावा है, ठीक है। मैंने खुद नोट्स देखे हैं, ये देखो ना, ये बिहार स्पेशल नोट्स पूरा का पूरा सीरीज है मेरे पास, ठीक है। 25-27 बुकलेट का सीरीज आता है। टोटल जो है आपका नोट्स ये आता है 12-13 हजार रुपए का, ठीक है। 12,500 रुपए जाकर के देख लेना दृष्टि की वेबसाइट पर, 12,500 का नोट्स है। किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। कुछ जरूर आपका मेंस में जरूर काम आता है, लेकिन पीटी के लिए बहुत कम क्वेश्चन इससे टकराते हैं। मैं लेकर के समझिए कि पछता रहा हूं, ठीक है। शुरुआत में कुछ लोगों को रिकमेंड भी किया था, लेकिन अब मैंने देना बंद कर दिया है दृष्टि का नोट्स, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका ब्लू वाला जो था वो बीपीएससी का था, ये यूपीएससी का है। ये 22,500 का, ये 17,000 का ये आता है, और हिस्ट्री ऑप्शनल का आता है 7,000 का, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छा नोट्स है मेरा, ठीक है। बीपीएससी वाले से तो फार बेटर है, फार बेटर, क्योंकि केवल इसका यूज मैंने नहीं किया, मैंने हर जो स्तरीय किताबें हैं उन सब का यूज करके बनाया है वो नोट्स, ठीक है। तो ये सब का कोई वो मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मेरा नोट्स जो है वो बेस्ट है। आप जब पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और ये बैच हमारा सबसे बेहतरीन बैच होगा। जो भी लोग जुड़े वो पढ़ने वाले जुड़े, ठीक है। मैं यही कहूंगा आलतू फालतू लोग ना जुड़े। बहुत बार होता है आलतू फालतू लोग जुड़ जाते हैं और फिर बैच को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। जो लोग भी तैयारी एकदम मेहनत से करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, वो लोग जुड़े। तो मैं बता रहा था कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी का भी नोट्स आपको इतना सस्ता, इतना अच्छा क्वालिटी का नोट्स नहीं मिलेगा। मैं जो नोट्स दे रहा हूं वो आपको मात्र 2500 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स आपका होगा। और मैंने ये बैच सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, जो लोग खुद से नोट्स नहीं बना सकते हैं किसी कारणवश। हो सकता है कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोग जो है घर पर काम कर रहे होते हैं, कोई महिला होती है जिनका बच्चा भी होता है, घर परिवार भी होता है, ससुराल का भी देखना पड़ता है और वो भी तैयारी करना चाहती है। तो उन लोगों के लिए, ठीक है, जो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, और खुद से अपना नोट्स नहीं बना सकते, उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मेरी तरह गांव से आते हैं। मैं अपने गांव के एक छोटे से कमरे से अपना वीडियो बनाता हूं, अपना सारा नोट्स बनाता हूं, सब कुछ तैयार करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आप भी ये कर सकते हैं। यदि किसी को जुड़ना हो मेरी टीम के साथ, यदि हौसला है उसके पास और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो मेरी टीम से भी जुड़ सकता है, ठीक है। और जिनको तैयारी करनी हो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया है 9525360283। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, सैंपल नोट्स देखिए और फिर जो है आप पेमेंट करके सीधा जुड़ जाइए। और मैंने ये भी सुविधा दी है कि यदि आप टोटल 2500 रुपए एक बार में जमा नहीं कर सकते हैं, जो यदि बहुत गरीब परिवार से है तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि 1000 रुपया जमा करके आप जुड़िए और फिर होली तक यानी कि मार्च लास्ट तक आप जो है अगला इंस्टॉलमेंट दे करके और कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो यह भी सुविधा है मेरे पास गरीब से गरीब बच्चा भी आ सकता है। एक कप चाय रोज आप यदि पीते हैं तो 10 रुपया लगता है, ठीक है। और उससे भी कम रेट में आपको यहाँ पर बीपीएससी का टोटल नोट्स मिल रहा है और सैंपल देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। मैं पिछले बहुत दिनों से नोट्स दे रहा हूं, आज तक मेरे कंटेंट की बुराई किसी ने नहीं की। सबने कहा भैया आपका कंटेंट बेस्ट है, इसको पढ़ेगा तो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स पर जाकर देख लीजिए ना, कंटेंट की बुराई कभी किसी ने नहीं की। हो सकता है किसी ने वीडियो की बुराई कर दी हो कि भैया थोड़ा आवाज कम है या फिर थोड़ा रोशनी कम है, थोड़ा दिख नहीं रहा है ढंग से, ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरे पास संसाधन उतने नहीं है। लेकिन कंटेंट की बुराई मैंने आज तक देखी नहीं, किसी ने की नहीं, ठीक है। तो आप भी जुड़िए। और नया हूं, ठीक है, नया हूं, ज्यादा दिन मुझे हुए नहीं है। मेरे YouTube चैनल पर ज्यादा लाइक नहीं मिलेंगे आपको, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा, क्वालिटी पूरा मिलेगा। हो सकता है कंटेंट है, क्वालिटी है, इसीलिए लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता होगा, लेकिन इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो पढ़ने की चीज होती है थोड़ी सी बोरिंग तो लगती है, ये कोई टीवी और मनोरंजन की चीज तो है नहीं कि एक वीडियो बना दिया और मतलब कि ये इस हीरो के साथ ऐसा हो गया, उस हीरोइन के साथ ऐसा हो गया, अर्णव गोस्वामी के साथ ऐसा हो गया और उसके बाद जो है मतलब कि लाखों लाइक्स और लाखों व्यूज आते हैं, ठीक है। तो वैसा मुझे नहीं बनना है। वैसे वीडियोस मैं भी बना सकता हूँ, वो अच्छे से मुझे आता है, वो डिजिटल कंटेंट वगैरह किस तरीके से तैयार होता है, लेकिन मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसीलिए मैं केवल आपको पढ़ाई की बातें बताता हूँ और केवल पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ। कुछ मेरा अपने अंदर का स्किल है, राइटिंग स्किल है, तो कभी पोएम लिख लेता हूँ तो वो वीडियोज आपको दे देता हूँ, ठीक है। कुछ परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियां दे देता हूँ, कभी मन की बात आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। जब कभी दुखी होता हूँ या बहुत ज्यादा खुश होता हूँ या फिर आपके काम की कोई बात होती है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, वैसे ही बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए। और यदि चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी तो आगे वाला देखेगा ना भाई कि हाँ लाइक किया हुआ है। अब 1700 लोग हैं और लाइक आता है 4-5, तो फिर लोग तो सामने से यही देखे हैं बकलोल मास्टर है यार, कुछ क्या पढ़ा देगा ये, है ना। तो आप ही लोग तो थोड़ा सा आपको बदनाम करके रखे हुए यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, तो लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है ना। वीडियो आपको आप पसंद करते ही हो तो लाइक कर दिया करो, है ना। एक दो है कमीने लोग हैं जो कि डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। उनसे मैंने पूछा भी है कि भाई डिसलाइक हर वीडियो आपको खराब कैसे लग सकता है, हो सकता है कोई भी वीडियो तो अच्छा लगे, लेकिन पता नहीं कौन है वो, यूट्यूब वाला बताता भी नहीं कि कौन डिसलाइक करके गया, नहीं तो मैं पर्सनली कॉल करके उनसे पूछ लेता।
चलिए खैर कोई बात नहीं है, आप लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।